एक मिनट सर, ले लेते हैं आराम से इसको। जनगणना हो रही है ना, उसमें सौ गणना, डिजिटल गणना, थोड़ा सा इधर देखो मोबाइल को, हमारी तरफ भी। इस जनगणना की विशेषताएं हैं सर सामने। ठीक है। आपके साथ वो लाइट बंद। बस बहुत बहुत बधाई। ठीक तो देख ले, छोटा बड़ा मार दे इसको, मन तो देख ले बराबर राग। ये अपील कर दूं? चलो ये अपील करने का क्या है? आई करना है। एक मिनट साथियों नमस्कार, मैं बीकानेर के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बीकानेर जिले में जनगणना 2027 आगे करो थोड़ा के प्रथम चरण ठीक है, अर्थात मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके तहत सौ गणना का कार्य 1 मई 2026 से शुरू हुआ है। आप सबसे अपील है कि 1 मई 26 से 15 मई 26 तक आप लॉग इन करके अपनी स्व गणना करा सकते हैं, खुद ही लॉग इन कर सकते हैं। 16 मई से हमारे जो एनमरेटर हैं ये आपके घर सर्वे करने आएंगे और आपसे विवरण मांगेंगे, तो उनको SE-ID पर उपलब्ध कराएं ये सारा विवरण, जिससे उनको एक सुविधा मिलेगी। मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी समस्त सूचनाएं एवं जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब SIR का मुद्दा हुआ तो पी ममता जी उनके वकील थे, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई SIR तो एक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग को संविधान के तहत शक्तियां प्राप्त है कि मतदाता सूची में अगर उनको गड़बड़ नजर आती है तो वो सुधार करें। कोई ऐसा वोट जो मतदाता सूची में नाम आ गया है तो चुनाव आयोग को उनको हटाने का अधिकार है प्रक्रिया के तहत, और कोई छूट गया तो जोड़ने का अधिकार है। तो वो प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट वो उस समय भी पहुंची थी, और इस समय भी जब उनको पता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, शासन में गुड गवर्नेंस नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है उनके 15 साल के शासन में, घुसपैठियों ने बहुत पैठ बनाई है, जनता नाराज हो गई है, तो हताशा में ये प्रतिक्रिया स्वरूप ये एक्शन ले रही है। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उसको जाना वो करे, भाई केंद्रीय दल जो है वो काम कर रहा है। देखिए, न्याय का दरवाजा कोई खटखटा सकता है, वो विषय मैंने आपको कहा ना SIR में भी खटखटाया था उन्होंने। धांधली के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, आज 2 जगहों पर रीपोलिंग भी हो रही है। नहीं, रीपोलिंग तो कई बार होती भी है, वो जब चुनाव आयोग तय करता है कि रीपोलिंग होनी चाहिए क्योंकि उनको लगता है कहीं गड़बड़ तो, लेकिन फिर भी बंगाल के मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया कि इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत शानदार चुनाव हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 5 राज्यों चुनाव को लेकर किस तरह से जो है 500 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इंक्लूडिंग केरला। राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि भाई पहले से ही पता था कि भाई चुनाव होने के बाद जो है महंगाई शुरू हो जाएगी, अभी गैस की टंकी बढ़ी, आगे पेट्रोल भी बढ़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी तो कोई भी अच्छा काम करो उनको पसंद ही नहीं आता ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए इतना स्ट्रेटेजिक काम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया, उसकी भी आलोचना करने लगे। अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपको भी पता है, सबको जैसी बनी है, और लगातार निगाह रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी, हमारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, वो भी एक वर्किंग ग्रुप बना है, वो भी देश के नागरिकों को तकलीफ नहीं आने देंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। गंगानगर को लेकर, गंगानगर विधायक के साथ जिस तरह से मारपीट का मामला आया उसको लेकर? देखिए, ये दुखद एक घटना श्री गंगानगर में घटी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और अभी जांच चल रही है, जांच के नतीजे आ जाएंगे फिर मैं आपको पूरा विवरण दूंगा। पर अपनी ही सरकार में अगर कोई भाजपा के विधायक पर ही हमला होता तो ये तो बड़ी बात है, उसको लेकर जांच तो बात की बात है, लेकिन इस तरह से मैंने कहा ना दुखद है, लेकिन जांच के बाद ही तथ्यों का पता चलेगा ना।
हरदीप पुरी जी का एक ट्वीट है कि भाई 4 साल से हमने रेट नहीं बढ़ाए, अब हम बढ़ाएंगे रेट। ऐसा नहीं कल- उन्होंने कहा भी लगातार समीक्षा हमारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है और वर्किंग ग्रुप बना वो कर रहा है। तो क्या लगता है बाजार जनता पे नहीं, असर ऐसा पड़ेगा? कुछ नहीं है जी। महंगाई को देखो, जब से नरेंद्र मोदी जी आए नियंत्रण में रखा है ना, हर परिस्थिति में रखा है, कोविड के समय भी रखा है। थैंक यू।